हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को 2019 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, यानी वाटलेस कंपोनेंट। इसको फर्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूं, उसके बाद एनालिसिस करके भी कर दूंगा। तो इस प्रकार वाटलेस करंट होगा साइन वाला फैक्टर में, तो I साइन फाई पे चिन्हित कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये जानते हैं, V² होती है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, लैम्डा तरंग E इक्वल्स h नू होती है, नू इक्वल्स होता है c/λ, तो ये SC/λ हो जाएगा। नेक्स्ट है NaND गेट का बुलियन व्यंजक। तो आप लोगों को याद रखना AND गेट, तो A.B होता है, N का मतलब रैकरिंग। इस प्रकार इसका ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 में लगा लेंगे। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, गोलाकार। LR परिपथ का शक्ति गुणांक cos φ बराबर R/Z, तो R/, ये हो जाएगा इसका। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ बट्टे का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कूलम बट्टे मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा। विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, जब यह निरक्षीय स्थिति है तो 0 को याद रखेंगे। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है रैखिक स्पेक्ट्रम, वैसे आप लोग जानते होंगे, और कुछ राइटर में सतत भी दिया हुआ था, ये कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सही होगा MCQ की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। क्या हो जाएंगे? Q/ε0। तो ये Q/ε0 पे चिन्हित कर दीजिएगा। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। इसका आप लोग रेशियो में यानी भिन्न के रूप में 1/60 + 1/40 कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। तो इस प्रकार यह क्या आ जाएंगे? 24 वाट। चलिए आगे देख लिया जाता है। प्रॉपर देखने में आज थोड़ी सी असुविधा होगी आप लोगों को। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, वो भी आधा हो जाएगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं अर्धायु। n अपवर्तनांक तथा A प्रिज्म कोण वाले पहले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है n-1 × A। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा 5+5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थिति निगेटिव होगा सबसे पहली बात, -2.25 हो जाएगी। अनुचुम्बकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है स्थिर। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E×B के समांतर। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप है। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी 2 × 10⁻⁻⁴ फैराड। एक उत्तल लेंस n = 1.5 को पानी n = 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस, ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, चाहे पानी में डुबा दीजिए या दूध में डुबा दीजिए या पेट्रोल में डुबा दीजिए, अब क्यों नहीं, जब भी लिक्विड या किसी में डुबाइएगा उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा ये। अगला प्रश्न है आपका, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश इतना हो तो
प्रति सेकंड तार में प्रवाहित, ये 6.25 गुना 10⁻18। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो N2 इज ग्रेटर, चूँकि संगठनिक कॉइल में तार के फेरों की संख्या इसमें अधिक होती है। निम्नलिखित में, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसका वर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, फोफी को याद रख लीजिएगा। पृथ्वी के किसी टावर पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण होगा, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण होगा वो होगा 56 किलोमीटर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n होती है, n² रेडियस BH हो जाएगा। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है 0 से 1 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाद मूल मान और शिखर मान का अनुपात होगा। ये आपको हो जाएंगे वर्गमाद 1/√2। चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बलाघूर्ण टाउ का मान होता है टाउ इक्वल्स M×B। M भी साइन थीटा होता है, या M×B होता है। इस प्रकार ये 19 आपका सॉल्व हो गया। फिर से एक बार मैं सही तरीके से दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इनको भी दिखा देते हैं। जहाँ कहीं दिक्कत हो देख लीजिए, और ये भी देख सकते हैं आप। इस प्रकार ये 19 का हो गया सॉल्व। अब हम लोग चलेंगे किस पर? 18 वाले प्रश्न पे चलेंगे। 18 को भी देख लीजिए, जबकि 18 के क्वेश्चंस को ज़्यादा टफ माना गया था, और ये एक्चुअली टफ है नहीं। पहले चिन्हित करने का प्रयास कीजिएगा। चालक से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान। तो यहाँ पे दो चीज़ है, चालक भी है और चादर। लास्ट वाला वेरिएबल होगा, चादर के कारण जानते हैं, ये दीजिएगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 800 पाएंगे आप। ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कीजिएगा तो 2√2 पाइएगा। जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है और घट भी सकता है। यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो घट जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो बढ़ जाएगा। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होते हैं 1/r² के। और इसमें प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र? तो 4। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। किसी चालक का संवहन वेग, ये होगा। लॉरेंज फोर्स आप लोग जानते हैं, ये होगा। M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, प्रत्येक नया चुंबकीय आघूर्ण M/2। ये आपका हो जाएगा 1/2 ε0 E² को विमीय यदि तुलना किया जाए तो ये हो जाएगा आपको B²/2 μ0। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या R है, जिसमें एवं प्रकार से पढ़ लीजिएगा, इसका आ जाएगा आपका √3r। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट रूप से दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है को त्रिज्या r के पढ़ लीजिएगा, ये उसका हो जाएगा D। उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ का। देखने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होता होगा, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट रो से लाइट सही कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0.2। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में देखिए यहाँ फेज डिफरेंस π/2 है, तो एवरेज शक्ति हानि कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट चलते हैं। किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है एक्स किरण में मार दीजिएगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा हो जाएगा।
वास्तविक और बड़ा। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपर्णक लेंस के पदार्थ के अपर्णक के बराबर हो जाता है। फोकस दूरी अनंत। इसका होगा v/sin थीटा, चूँकि क्रांतिक कोण में साइन थीटा का यूज होता है। या स्नेल्स लॉ जानते हैं, इसलिए इसको वैलिड कीजिएगा। इसमें आप दे दीजिएगा C। दूरदृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस। किसी प्रिज्म पर एकवर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण, विचलन, व्यतिकरण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं दीजिएगा, प्रिज्म पर वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा सही रहेगा। प्रकाश तंतु संचार निम्न में किसी घटना पर आधारित होता है? प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर। दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम, देखिए इसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं कि 7 होगा या 5 होगा, लेकिन सही दृष्टि से अकॉर्डिंग टू ये सवाल ये 5 ही होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ एंगल सेम रहता तब 7 दे सकते थे। उसके बाद है तरंग का कलांतर। इसको चलिए छोड़ते हैं, पहले आगे बढ़ जाते हैं। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट होती है। एम द्रव्यमान वाले ये जानते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। H/2qm भी दे दीजिएगा। इसका हो जाएगा 10⁻20 वाला। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय संवेग होगा h/2π। न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है a-z। नाभ की अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक रसायन, ये तो चूँकि सभी संरक्षित भौतिक रसायन हैं। फैक्स का अर्थ है फेसिमाइल टेलीग्राफी। और वो आपका एक प्रश्न बच रहा है, उसको भी देख लिया जाए। तो ये डेल एक्स का ही वैल्यू निकलना है। λ5/2π आता है, λ5/2π, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका एक अर्चाला को T1 अर्चाला करना है ठंडा करने पे। T1 केल्विन से T2 ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध ठंडा करने पे बढ़ेगा। एक ट्रांजिस्टर, यहाँ होगा आपका अल्फ़ा, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ लाइट को थोड़ा एडजस्ट करके, ताकि चिन्हित करने में कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। देख लिए होंगे आप लोग। इसे भी देख लिए होंगे, और ये भी आप देख लीजिए। ये भी देख लिए होंगे आप लोग, और इसे भी देख लिया जाए। देख लिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, और आगे की तैयारी बहुत सही तरीके से किया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कॉपी देखना था, देख लीजिए, एक कॉपी ही है, और किसी क्लास का शायद आकाश का ऐड है, इसमें एडवर्टाइज़ किया हुआ। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये फिजिक्स क्लास है, फिजिक्स के बारे में टोटल चर्चा की जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।